ठाकुर जी का भोग झूठा क्यों न छोड़ा जाए। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा, शुद्धता और भावनात्मक अनुशासन का प्रतीक है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। खंडेलवाल तकनीकी विकास समिति की ओर से आप सभी को करबद्ध प्रार्थना। अन्नकूट महोत्सव को बनाए, महान घर घर पहुंचाए। यह पैगाम भोग प्रसाद बनता है, साधारण भोजन नहीं। भोग वह भोजन होता है जो पहले भगवान को अर्पित किया जाता है। जब ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं तब वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए उसका आदर उसी प्रकार करना चाहिए जैसे स्वयं ठाकुर जी का किया जाता है। झूठा छोड़ना मतलब असम्मान। यदि कोई व्यक्ति ठाकुर जी का भोग या प्रसाद झूठा छोड़ देता है तो वह भगवान के प्रति असम्मान का भाव दिखाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अतिथि हमें भोजन दे और हम आधा छोड़कर चले जाएं। यह अनादर है। भक्ति में अनादर सबसे बड़ा दोष माना गया है। वेदों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ही ब्रह्म है। इसलिए जो अन्न ठाकुर जी को अर्पित किया गया है वह ईश्वर रूप हो जाता है। उस अन्न को व्यर्थ या झूठा छोड़ना ब्रह्म का अपमान है। प्रसाद शुद्ध भाव से ग्रहण करना चाहिए। भोग का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं होता बल्कि ईश्वर से जुड़ाव और आभार व्यक्त करना होता है। झूठा छोड़ने का अर्थ है न तो मन से भक्ति हुई न कृतज्ञता रही। 5. धार्मिक दृष्टांत। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति ठाकुर जी का प्रसाद झूठा छोड़ता है उसके घर से लक्ष्मी, शांति और आयु तीनों घटती हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि असम्मान और अपवित्रता से समृद्धि दूर हो जाती है। निष्कर्ष, ठाकुर जी का भोग झूठा न छोड़ना मतलब श्रद्धा की रक्षा करना, अन्न का सम्मान करना और अपनी भक्ति की शुद्धता बनाए रखना। झूठा न छोड़े, अन्न है भगवान का वरदान।